हो गई है तो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में इन 5 हिस्सों में दर्द जरूर से जरूर होंगे। इनमें से कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि एग्जैक्ट आपकी प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं। तो कौन कौन से दर्द है, चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का ऑप्शन एक नया यूट्यूब ने दिया है, हाइप प्लीज करो ताकि हमें भी कुछ फायदा हो और हमें भी ये पता चले कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हमसे प्यार करते हैं। ओके, तो हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हाइप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे कमेंट करते हो ना उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे हाइप का जो है ऑप्शन आ जाता है, तो हाइप को जरूर करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके बॉडी में कहाँ कहाँ पेन होते हैं और ये पेन कब होते हैं, ये पेन कैसा होता है, इस चीज को समझना आपको काफी जरूरी है। नहीं तो इसके आगे अगर ये चीज आप नहीं समझ पाओगे तो इसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे, तो ये चीज को समझना काफी जरूरी है। फ्रेंड्स, महिलाएं बहुत सारे हमसे क्वेश्चन पूछती हैं कि मैडम कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो कि ओवुलेशन के बाद बता दे या फिर पीरियड मिस होने से पहले हमें ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल है ना लक्षण। अगर आप उस पर गौर करोगे, समझोगे, जानोगे तो बिल्कुल ही आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी अब हो चुकी है। तो सबसे पहला आपको दर्द होता है फ्रेंड्स आपके पेट के निचले हिस्से में। फ्रेंड्स, आपका जो पेट का निचला वाला हिस्सा है ना, वहीं पे बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी आपका वाले हिस्से में होता है। अगर बाई चांस अगर आपको लेफ्ट और राइट में पेन हो रहा है तो ये नोटिस करना है कि कहीं आपके फ्लिपियन ट्यूब में तो पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लिपियन ट्यूब में पेन होगा तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है और ये प्रेगनेंसी आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही फंसी हुई है। तो इस चीज को आपको गौर करना है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बहुत ही लापरवाह होती हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो लापरवाह आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। एक महिला में 2 ओवरी 2 फ्लिपियन ट्यूब होता है, एक फ्लिपियन ट्यूब राइट और एक फ्लिपियन ट्यूब लेफ्ट, और एक ओवरी राइट और एक ओवरी जो है लेफ्ट, ऐसे करके होता है। तो फ्रेंड्स, ये दर्द आपको कब होगा, ये दर्द आपको पीरियड के 21वें 22वें दिन के बाद से शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को आप नोटिस करते रहे कि पेट के निचले वाले हिस्से में, पेड़ू में, यानी कि जो पेट का निचला वाला हिस्सा है, जो प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां पे दर्द हो रहा है कि लेफ्ट या राइट दर्द हो रहा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, इस दर्द को आपको कंसीडर करना है गैस कॉन्स्टिपेशन से भी। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ ऊट पटांग की चीजें खा लेते हो और आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बनने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हमें प्रेगनेंसी है। जी नहीं, आपको इसको जो है इससे आपको कंसीडर करना है कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर आपको जो है गैस कॉन्स्टिपेशन बने हैं। गैस कॉन्स्टिपेशन बनेगा तो जब थोड़ा बहुत वॉकिंग वगैरह करोगे तो ये आराम से आपका गैस पास हो जाएगा और गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके पेट का दर्द सही हो जाएगा। बट आपको प्रेगनेंसी रहेगी तो हल्का फुल्का पेन, आपको चुभन जैसा, मांसपेशी में खिंचाव जैसा फील होता रहेगा। आपको जब प्रेगनेंसी हो जाएगी ना तो आपको खुद पे खुद पता चलने लगेगा कि हाँ, अब हमें प्रेगनेंसी हो गई है। ये फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के सबसे सटीक और सबसे पहला जो है लक्षण होता है। अगर पेट में आपके नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, बहुत सुई के चुभन के जैसा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। बिल्कुल सुई के चुभन के जैसा पेन होता है। अब फ्रेंड्स, दूसरा दर्द होता है आपके कमर में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात समझा दूं कि कमर में पेन आपको जो है प्रेगनेंसी आती है उस समय भी होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ प्रेगनेंसी के लक्षण को समझ रहे हैं। जब प्रेगनेंसी होती है वहां पे भी जो है कमर में पेन होते हैं, और जब आपको पीरियड आने वाले रहते हैं वहां पे भी कमर में पेन होते हैं। तो आपको ये समझना है कि पीरियड का जो टाइम आता है, यानी कि 24 से 48 घंटे पहले अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो कमर में पेन रहेगा। अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो 20वें 21वें 22वें दिन के बाद से आपको कमर में पेन हल्का फुल्का होने लगेगा। तो ये भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी के लक्षण है। तीसरा लक्षण फ्रेंड्स, आपको हेडक का होना। हेडक का होना फ्रेंड्स, ये सटीक लक्षण माना जाता है, क्योंकि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो माइग्रेन में ये लक्षण नहीं काम करेगा, क्योंकि जब माइग्रेन रहेगा तो माइग्रेन तो कब आपका जो है शुरू हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है तब तो आप इस लक्षण को नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपको हेडक हो रहे हैं पीरियड के 20वें 22वें दिन के बाद से, और ये हेडक फ्रेंड्स क्यों होते हैं, ये हेडक इसीलिए होते हैं कि जो आपकी बॉडी में हार्मोन है फ्लेक्चुअल करते हैं। कभी
कभी कोई हार्मोन बढ़ता है, कभी कोई हार्मोन घटता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन इस समय जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो एस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगते हैं, एलएच कम हो जाते हैं, एचसीजी बढ़ने लगते हैं, एफएसएच कम हो जाते हैं और यहाँ पे आपको मेलानिन बढ़ने लगते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में जहाँ-जहाँ जो डार्कनेस वाला एरिया है ना, वहाँ पे मेलानिन हार्मोन बढ़ने की वजह से हल्का-फुल्का डार्कनेस जो है आपको आने लगता है। तो अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, हेडेक हो रहे हैं, तो ये समझना है कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी है और आपके हार्मोन ऊपर-नीचे हो रहे हैं, इस वजह से आपको हेडेक वगैरह हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा आपको लक्षण दिखाई देता है, वो ये दिखाई देता है कि आपके टाँगों में दर्द होना। टाँगों में दर्द फ्रेंड्स ये सटीक माना जाता है कि प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। जो आपका थाई है और जो पैर है ना, पैर की जो मांसपेशियाँ है और जो थाई की जो जाँघों की मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल ही ऐसे समझ में आएगा कि कोई वहाँ पे बहुत मारा है और ऐसा मन करेगा ना कि बेड पर कितना पैर को पटकूँ या फिर पैर के नीचे तकिया लगा के सो रही हूँ तो थोड़ा-सा रिलीफ मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएँ हमें फीडबैक शेयर करती हैं। सभी महिलाओं को सभी लक्षण जो है दिखाई दे ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन 2-4 लक्षण तो मिलते-जुलते हैं। तो जो आपका थाई में दर्द होता है, जो आपके टाँगों में दर्द होता है, ये सटीक आपको दर्शा देता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, तो आपकी बॉडी में जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है, वो बढ़ने लगता है, आपके अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है और आपका हार्मोन भी बढ़ा हुआ है, बीपी हाई लो होने लगता है, तो इसकी वजह से आपकी मांसपेशियाँ बिल्कुल खिंच रही होती हैं। मांसपेशियों में ऐसा जो है समझ में आता है ना कि मांसपेशियों में ना लोथड़ा बंध गया है। कभी मतलब कि कोई मारा है डंडे-डंडे, मतलब ऐसा समझ में आता है। मैं समझाने के लिए आपको जो है बता रही हूँ, ऐसा आपको फीलिंग आती है। ऐसा फीलिंग आती है तो आप एक काम करना कि पैर के नीचे थोड़ा-सा तकिया लगा के और थोड़ा-सा अपने आप को होल्ड करना, पैर वगैरह को पटकना वगैरह नहीं। एक मैं मेरी सब्सक्राइबर थी उन्होंने बोला कि मैडम मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं पैर को बहुत ज़ोर-ज़ोर से पटकूँ। पटकना नहीं तो आपको ही नुकसान होगा, आपको ही चोट लगेगा। थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा लेकिन चोटें लग जाएगी। तो पटकना नहीं थोड़ा-सा पैर को मसाज करना और पैर के नीचे तकिए का इस्तेमाल करना। मसाज आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं, जो है मस्टर्ड ऑयल से कर सकते हैं, किसी भी तेल से कर सकते हैं। हल्का-सा गुनगुना करके मसाज करोगे ना तो ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे जाएगा। इसकी तो आपका जो पैर है ना वो सही हो जाएगा, तलवा वगैरह पे मसाज करना। अब जो 5वां लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स वो दिखाई देता है आपके ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में फ्रेंड्स आपकी छाती में अगर आपको निप्पल वाले साइड में छूने पे भी पेन होने लगते हैं और ऐसा फ़ील होता है आप अगर उसको डेली का डेली देखोगे ना तो उसका जो निप्पल का कलर है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है और दर्द तो पूछो ही मत, दर्द तो ऐसे टच करोगे तो भी आपको पेन फ़ील होने लगेगा। तो अगर ऐसा फ़ील हो रहा है कि टच करने पे भी पेन हो रहा है, निप्पल का साइड आपको हल्का-हल्का डेली का डेली उसमें चेंजेज़ आ रहे हैं, तो पीरियड मिस होने से पहले इन सारे लक्षणों को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स पीरियड मिस होने से पहले आपको इसलिए अलर्ट किया जाता है कि इम्प्लांटेशन के समय आप कोई मिस्टेक्स ना कर जाओ। जब इम्प्लांटेशन के समय आप कोई मिस्टेक कर जाते हो, तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है। यानी कि आपका जो है गर्भ जो आपका प्रेगनेंसी हुआ है वो मिसकैरेज के रूप में आपको कन्वर्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझो, जानो और इस चीज़ को मतलब कि आप अपने डेट को कैलकुलेट करके रखो कि हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ था और हमारा इम्प्लांटेशन कब होगा। अमूमन फ्रेंड्स 30 दिन और 28 दिन की पीरियड की साइकिल में इम्प्लांटेशन 20वें दिन के बाद से आपको 25वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। तो इन 5 लक्षणों में से 1-2 लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपको प्रेगनेंसी हो रही है और कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है पीरियड मिस होने तक बिल्कुल ही आराम से वेट करना है और सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेस भी नहीं लेना है। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर